क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो है, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो बच्चों, हम लोग आज डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ते हैं और इसके एक एक वर्ड को प्रॉपरली समझते हैं। ठीक है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे मतलब होता है तरीका, क्रो मतलब होता है कौवा। इंग्लिश फॉर्म्स में कौवे को निराशावादी माना जाता है, वो अशुभ संकेत देता है, जैसे कि डेथ हो गया, फियर, ग्लूम को शो करता है। शुक मतलब होता है झकझोर के या हिला डुला के गिरा देना। ठीक है। मी यहाँ आया है कवि के लिए, कि कवि के ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब यहाँ पे मिट्टी, धूल नहीं होता है, इसका सेंस यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स होता है। स्नो मतलब होता है बर्फ। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ट्री मतलब पेड़ होता है, हेमलॉक मतलब एक पेड़ का नाम है। ठीक है, एक ट्री का नाम है। जो हेमलॉक भी एक निराशा भाव व्यक्त करता है, जिसका इंग्लिश होता है पॉइजनस ट्री। ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो इस पोएम में जो दिखाया गया है कि इस स्टेंजा में जो कवि जो होता है कि एक हेमलॉक ट्री होता है, वो क्या करता है, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं और वो किसी मतलब सैडनेस विचार में डूबे हुए हैं और नेगेटिव विचार उनके माइंड में चल रहे हैं। और जो हेमलॉक ट्री होता है वो छोटे छोटे बर्फ के कणों से क्या है, वो ढक गया है और वो उस पर जो बर्फ होता है वो जमा हुआ है और उस पर एक कौवा आता है, या तो उड़ के बैठ जाता है, या तो बैठ के या उड़ जाता है, या उसके किसी मोमेंट से मोमेंट करता है पेड़ पे, तो उससे जो हिलने डुलने से या कुछ भी उसके हिलने डुलने से जो बर्फ़ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल होते हैं, वो किसके ऊपर गिरते हैं, पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। जब पोएट के ऊपर गिर जाते हैं तो सडन इनके अंदर एक विचार क्या होता है, आता है, और उनके अंदर जब ये विचार आता है तो उनको एक आशा की किरण नज़र आती है कि अरे नहीं, हमको क्या करना चाहिए, हम तो अपना जो समय क्या कर दिए, हम बाकी के समय तो हमने पछतावे में बिता दिए, लेकिन अब जो मेरे पास शेष समय बचा हुआ है मैं उसको अच्छे कार्यों में लगाऊंगा और अच्छे वर्क में लगाऊंगा, ताकि मैं अच्छा कर सकूं जीवन में। ठीक है। जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, माई किसके लिए आया है, पोएट के लिए आया है। जैसे यहाँ पे आई है, आई किसके लिए आया है, पोएट का, तो आई का पॉजेसिव किसका होता है, माई होता है। तो उसी प्रकार से हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, रीड मतलब होता है पछताना, क्या होता है, पछताना। तो उसमें एक कवि बता रहा है कि जैसे ही कौवे ने उस हेमलॉक पेड़ पर बैठ के जो भी कुछ मोमेंट किया, उसके मोमेंट करने से जो भी बर्फ़ के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल मेरे ऊपर गिरे तो मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया कि अरे मैंने तो बाकी के समय क्या कर दिया, पछताने में बिता दिया, लेकिन मैंने अब तो अपने समय को मैं अब बचा लिया हूँ और जो शेष समय बचे हुए हैं मैं उसमें कुछ अच्छा कर सकूँगा और कुछ अच्छा करूँगा। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी एनर्जी आ जाती है। ठीक है। तो इसमें इस दोनों स्टेंजा में कवि ने निराशा और आशा के दोनों भाव को व्यक्त किया। इसको हम अच्छे तरीके से अब फिर से देख के समझते हैं। ठीक है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसमें जो होता है, जो स्नो के जो बर्फ़ के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, कि इनके ऊपर कौवे ने क्या कर दिया, हेमलॉक ट्री से गिरा दिया। ठीक है, पोएट के ऊपर। ही हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जैसे ही कौवे ने उस मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे फाइन आर्टिकल को झकझोर के मेरे ऊपर गिराया, तो इनके क्या करते हैं, कवि के हृदय
की जो मनोदशा में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड मतलब बचा लिया, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्से को, ऑफ ए डे मतलब दिन के कुछ हिस्सों को उसने बचा लिया। आई हैड रीड, जो कि मैंने, कभी ये बोलता है कि अगर शायद कौवे ने मेरे ऊपर ये छोटे छोटे जो बर्फ़ के टुकड़े जमे थे मेरे ऊपर न गिराता तो शायद मैं नहीं बचा पाता। इसलिए बोलता है, कभी कभी बोलते हैं कि मैंने और शेष जो दिन मेरे थे मैंने क्या कर दिया था, पछताने में बिता दिया था, लेकिन अब जो है कि दिन के कुछ हिस्से को मैंने बचा लिया जिसमें कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ अच्छा सोच सकूं और अपने जीवन को आगे मूव ऑन कर सकूं। कभी यही इस दोनों स्टेंजा के माध्यम से यही मतलब डिस्क्राइब किए हैं कि हमें क्या है, हमारा जो जीवन है निराशा और आशा से भरा हुआ, हमें निराशा में ही नहीं रहना चाहिए। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि निराशा में होते हुए आशा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमको क्या होना चाहिए, हमको जो है कि अपने अंदर क्या होना चाहिए कि पॉजिटिविटी लानी चाहिए। कभी कभी चीज़ें जो होती हैं नेगेटिविटी हमको पॉजिटिविटी में बदल देती हैं और हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां या कठिनाइयां आती हैं उससे हमको क्या करना चाहिए, हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, नहीं हिम्मत हारना चाहिए हमको, बल्कि क्या करना चाहिए, हमको मूव ऑन करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। और यही इस छोटी सी पोयम थी। इस छोटी सी पोयम के माध्यम से पोएट ने यही संदेश दिया है। आइए कुछ टेक्निकल वर्ड के बारे में जान लेते हैं। टेक्निकल वर्ड कहें तो राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं कि हम पीछे के क्लासेस में ये बता चुके हैं कि राइमिंग स्कीम जो होती है किसी भी पोएम की जो लाइन होती है उसका एंड का जो वर्ड होता है उससे हम मैच करते हैं। तो मैच से जो भी राइमिंग निकलती है उसी को हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन का जो एंड का वर्ड है क्रो है, तो क्रो को किससे मैच करेंगे, स्नो को। तो अगर क्रो को हम ए मानेंगे तो स्नो को भी हम ए मानेंगे। उसी प्रकार से सेकंड लाइन में देखेंगे बी है तो मी है, मी को अगर मैच करेंगे किससे, तो ट्री से। तो मी को ट्री से मैच करते हैं तो ये हो जाएगा बी, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, बी राइमिंग स्कीम। उसी प्रकार से सेकेंड लाइन में देखते हैं, सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं हार्ट किससे मैच कर रहा है, पार्ट से। तो हार्ट को अगर सी मानेंगे तो पार्ट को भी हम क्या मानेंगे, सी मानेंगे, ठीक। उसी प्रकार से मूड को अगर हम मैच करेंगे किससे, रीड से। तो मूड को अगर रीड से मैच करते हैं तो इस मूड को अगर डी मानेंगे तो रीड को हम भी डी मानते हैं। तो हमारी जो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। आई होप आप लोगों को ये पोएम, छोटी सी पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।